हेलो फ्रेंड्स एंड माय ऑल नेट एस्पिरेंट्स, वेलकम टू ऑल अगेन इन जेके एकेडमिया। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जेके एकेडमिया ने आप सभी के लिए एफर्ट स्टार्ट कर दिए हैं, जिसमें हम आपको जो है कंटिन्यूसली क्लासेस और मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। आप सभी जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक ले सकते हैं, वहाँ से सभी क्लासेस आप देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं वो 7 इंपॉर्टेंट टिप्स एंड हाई स्ट्रेटजीज़ जो आपको एक तरह से हेल्प करेंगे आपके आईसीआर नेट एग्जामिनेशन 2023 को क्वालिफाई करने के लिए। देखिए फ्रेंड्स, टाइम बदल चुका है। ईयर बाय ईयर कंपटीशंस लगातार बढ़ रहे हैं, एस्पिरेंट्स लगातार बढ़ रहे हैं। तो इसी के लिए आपको क्या टिप्स एंड स्ट्रेटजीज़ आपके होनी चाहिए, तो उसी के लेकर आज हम बात करेंगे। इससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि हमारा जो बैच है अर्जुना 1.0 वो 20 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। जिसको भी बैच ज्वाइन करना है वो हमें इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें हम आपको प्रॉपर सिलेबस की क्लासेस, जिसमें हम आपको प्रॉपर मॉक टेस्ट सीरीज़ की जो है एक पूरी तरह से चेन सप्लाई करेंगे आप सभी के लिए। तो आप सभी को बता दें कि एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट के लिए हम आप सभी को तैयार करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे अब उन सभी इम्पोर्टेंट टिप्स एंड स्ट्रेटजीज़ के बारे में। तो आइए फ्रेंड्स, लेट ना करते हुए बात करते हैं उन टिप्स और स्ट्रेटजीज़ की। देखिए, सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि हर एक टिप्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली श्योर है आपका रिजल्ट बहुत बेटर शो होगा। तो सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि रिजल्ट के बारे में बात करूँगा। बी रिलैक्स एंड डोंट बी स्केर्ड व्हाट वुड योर रिजल्ट। बिल्कुल परेशान मत होइए कि हमारा रिज़ल्ट कैसा रहेगा, कहीं मैं क्वालिफाई ना कर पाऊँ, कहीं मेरा नंबर बिल्कुल पास में आकर ना रह जाए। तो ऐसा नहीं होगा। आप चाहे तो आप भी आईसीआर नेट क्वालिफाई कर सकते हैं। इसमें कोई ज़्यादा बड़ा जो है आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपकी मेहनत, लगन, आपका डिसिप्लिन ही आपको आईसीआर नेट 2023 में सक्सेस दिला देगा। देखिए, सबसे पहले आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि टाइम कितना बचा है, कैसे करूँगा, कितने टाइम बाद पेपर होगा, ये सारी टेंशन छोड़ दीजिए। इसके बाद आपको सबसे पहले देखना है कि आपका सब्जेक्ट का सिलेबस क्या है, कि एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस आएंगे वो किस तरह के सिलेबस से आएंगे। तो सबसे पहले आपको सिलेबस एनालिसिस करना है। एक तरह से आपके आईसीआर नेट 2023 का जो प्रिपरेशन का जो फर्स्ट स्टेप है वो यही है कि आपको सिलेबस की एनालिसिस करनी है कि आपका सिलेबस क्या है। तो सिलेबस की एनालिसिस करते वक्त मैं आप सभी को बता दूं कि सबसे पहला काम आपको रहेगा कि सेपरेट करने हैं आपको इजी और मीडियम और हार्ड टॉपिक्स। यानी कि इजी टॉपिक्स क्या क्या हैं जो आपको पता है कि हाँ ये इजी टॉपिक्स हैं, और आपके मीडियम टॉपिक्स क्या हैं, एक तरह से जो मॉडरेट कंडीशन में आते हैं वो टॉपिक्स क्या क्या हैं, और एक तरह से हार्ड टॉपिक्स कितने हैं। तो अगर आप इस तरह का एनालिसिस कर पाते हैं तो डेफिनेटली श्योर है यू विल गेट द सक्सेस इन दिस एग्जामिनेशन एट दिस ईयर। इसमें आपको क्या करना है कि जैसे कि एनालिसिस मैं करता हूँ उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूँ कि आईसीआर नेट में 50 टू 60 टू 70% जो है वो इजी मीडियम टॉपिक्स रहते हैं, और 30 टू 40% आपका जो है हार्ड टॉपिक रहते हैं। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग अगर आप स्टडी करेंगे तो आप भी जानते हैं कि आपका सेफ स्कोर तो इसी में आ जाता है, इजी टू मीडियम टॉपिक्स के केस में ही। सिर्फ होता क्या है कि एक तरह से इम्बैलेंस प्रिपरेशन, एक तरह से इरेगुलर प्रिपरेशन, एक तरह से अनडिसिप्लिन प्रिपरेशन, विदाउट स्ट्रेटेजी, विदाउट प्लान अप, विदाउट रूल्स रेगुलेशंस आप स्टडी करेंगे तो रिजल्ट तो खराब आएगा ही आएगा। इसके बाद ये सभी स्ट्रेटेजीज वो हैं जो मैं कभी यूज़ कर चुका हूँ और जिसकी हेल्प से नेट भी क्वालिफाई कर लिया था। इसके बाद बात करेंगे नंबर 4, सेलेक्ट द स्टैंडर्ड बुक हु कंप्राइजेस कंप्लीट सिलेबस। आपको क्या करना है कि वो बुक सेलेक्ट करनी है जो आपके द्वारा जो एनालिसिस आपने किया है उस एनालिसिस के बेसिस पर जो टॉपिक्स हैं वो टॉपिक्स किस बुक में आपको कंटिन्यूसली मिलने वाले हैं। एक मिनट। तो आपको देखना है कि कौन सी ऐसी बुक है जो आपको आपके कंप्लीट सिलेबस तक ले जाएगी। यानी कि इजी मीडियम टॉपिक्स आपको एक ही बुक में मिल जाएंगे, आई श्योर। एक ही बुक आपको आपके सारे इजी मीडियम टॉपिक्स दिखा देगी। हार्ड टॉपिक्स के लिए आपको दूसरी बुक सजेस्ट करनी है। स्पेशली एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं वो जाके डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। मैंने जो है एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी के लिए जो बुक्स चाहिए उनको रिकमेंड किया है। आप जाकर बेस्ट बुक फॉर एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी फॉर आईसीआर नेट एग्जामिनेशन देख सकते हैं। इसके बाद है डिवाइड द टॉपिक्स अकॉर्डिंग टू डे लेफ्ट एंड डिसिप्लिन इज मस्ट। देखिए, आप कंसिडर कर लीजिए कि कोई भी एग्जामिनेशन होता है वो आपका 1 टू हाफ मंथ या 1 टू 2 मंथ जरूर लेता है फॉर्म निकलने के बाद।
तो अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेटेजी आप 45 डेज चूज कर सकते हैं, 50 डेज चूज कर सकते हैं। तो इन्हीं डेज के अकॉर्डिंग आपके जितने इजी टू मीडियम टॉपिक्स एंड हार्ड टॉपिक्स बचते हैं आपको उनको डिवाइड कर देना है, और डिवाइड करने के बाद उस डिवाइडेंस पर आपको डिसिप्लिन क्रिएट करना है। यानी कि अगर आपने आज के लिए 3 टॉपिक्स सेलेक्ट किए हैं तो वो 3 टॉपिक्स आपको आज फिनिश करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट है मेक्स ट्रिकी और वर्ड नोट्स। देखो ज़्यादातर आपको लॉन्ग लैंग्वेज नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको नोट्स बनाने हैं, ज़रूर बनाने हैं, क्विक शॉर्ट रिवीजन के लिए आपको एट द लास्ट टाइम आपको नोट्स ज़रूर बनाने हैं। तो एक ट्रिकी और वर्ड नोट्स बनाओ, डायग्रामेटिक नोट्स बनाओ शॉर्ट रिवीजन के लिए। वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि डायग्रामेटिक नोट्स यानी कि एक तरह से आप जो है एरो का यूज़ करके, लाइन का यूज़ करके आप एक ही टॉपिक्स के चारों ओर जो है शॉर्ट टर्म्स लिखकर उस टॉपिक को ख़त्म करें एक ही पेज के ऊपर, ताकि आपका शॉर्ट रिवीजन 1 to 2 मिनट्स में कंप्लीट हो जाए। ओके इसके बाद देखिए सबसे पहले क्या है कि फर्स्टली सिक्योर योर इजी और मीडियम सिलेबस। यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इजी और मीडियम सिलेबस ही आपका नेट क्वालिफाई करा देगा, आपको हार्ड टॉपिक तक जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो पहले आप इजी और मीडियम सिलेबस को पूरा कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद आप हार्ड टॉपिक्स की ओर जाइए हायर मार्क्स गेन करने के लिए। यानी कि अगर आपको और अच्छे मार्क्स चाहिए तो उसके लिए आप हार्ड टॉपिक्स की तरफ जाएंगे, अदरवाइज़ तो इजी और मीडियम टॉपिक्स ही आपका आईसीआर नेट क्वालिफाई करने में आपके लिए काफ़ी रहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हम आपकी स्ट्रेटेजीज़ जो है आपके लिए लेकर आए हैं। तो आप सभी को जो हमारे टिप्स हैं वो कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप ये वाली स्ट्रेटेजी, ये टिप्स फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली श्योर है कि आपको इस बार के एग्जामिनेशन में जो सक्सेस है वो ज़रूर मिलेगी। ओके तो फ्रेंड्स इसके बाद बात करते हैं कुछ स्ट्रेटजीज़ जो हमने आपके प्रिपरेशन के लिए बनाई हैं। तो वो स्ट्रेटजीज़ देख लीजिए आप कि आपको किस तरह से प्रिपरेशन में आना है। देखिए सबसे पहले है कि आपने कितना सिलेबस कवर अप एमएससी के टाइम किया है, कितना बीएससी के टाइम किया है, क्या आपने स्टडी की है। अब इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, अब पड़ता है कि आईसीआर नेट एग्जामिनेशन 2023 का सिलेबस आपको कितना समझ में आया है, एनालिसिस के बाद कितने टॉपिक्स आपने अलग किए हैं, किस तरह से स्टडी आपको करनी है। तो जो स्ट्रेटेजीज़ अब मैं आपको बताऊंगा वो आपके डेली रूटीन में अगर आप लाएंगे तो वो डेफिनेटली श्योर है कि आपका डे बाय डे आपका जो प्रिपरेशन है वो इम्प्रूव होगा। तो सबसे पहला है कि मॉर्निंग टाइम प्रिपेयर ऑल द मीडियम टॉपिक्स। जितने भी मीडियम टॉपिक्स, इजी टॉपिक्स हैं, एक तरह से आप उनको कंसिडर कर लीजिए मॉर्निंग टाइम में। डे टाइम में आप जो है अपने इजी टॉपिक्स कवर कीजिए। मीडियम टॉपिक्स आप लीजिए अभी स्टार्टिंग में मॉर्निंग टाइम में, यानी कि जब आप उठते हैं 4 बजे 5 बजे, जो भी टाइम आपका है आपके अकॉर्डिंग सूटेबल रहेगा, तो वो आप डेली टाइम के लिए आप मीडियम टॉपिक्स को मॉर्निंग में रखिए। इजी टॉपिक्स के लिए आप डे सेलेक्ट कीजिए, और नाइट के टाइम आप जो है फुल डे की जो स्टडी है उसका एक रिवीजन नाइट में ज़रूर दें। देखिए जब आप स्टडी करेंगे तो रिवीजन इज़ मस्ट, आपको रिवीजन ज़रूर देना है। अगर आप रिवीजन नहीं देंगे तो डेफिनेटली मैं कहूँगा कि आपको कहीं ना कहीं पर प्रॉब्लम्स क्वेश्चन के आंसरिंग में आ सकती है जब आप एग्जामिनेशन हॉल में एग्ज़ाम दे रहे होंगे। तो रिवीजन यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, रिवीजन ही आपको जो है सक्सेस में हेल्प करेगा। इसके बाद है कि वीकली सॉल्व द एमसीक्यू ऑफ रिलेटेड टॉपिक्स विच यू हैव कंप्लीटेड थ्रू यूट्यूब्स और गूगल। देखिए यहाँ पर आपको जो भी टॉपिक्स आप वीकली पढ़ लेते हैं तो उन टॉपिक्स का आपको एमसीक्यूज़ करना है। तो एमसीक्यू करने के लिए आप यूट्यूब की हेल्प ले सकते हैं, आप गूगल से सर्च कर सकते हैं, बुक्स परचेज कर सकते हैं एमसीक्यू के लिए। एमसीक्यू प्रैक्टिस इज़ मस्ट, क्योंकि आपका एग्जामिनेशन भी एमसीक्यू पैटर्न होगा, तो आपको एमसीक्यू का प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना है। तो वीकली आप जो है वीक का जो स्टडी आपने किया उनका एमसीक्यू करके देखें कि आपके हाथ में कितना सिलेबस जो है इन टॉपिक्स का आया है। इसके बाद आप सभी को बता दूं कि डोंट हैव एक्सक्यूज़ टू पोस्टपोन द स्टडी टाइम फ्रॉम योर सेल्फ। ये ना सोचें खुद से ही कि आज की स्टडी मैं कल कर लूँगा, कल की मैं परसों कर लूँगा, या डे आफ्टर टुमारो कर लूँगा, कभी भी मैं अगले दिन कर लूँगा, आज मुझे यहाँ पर जाना है। आप कहीं भी जाइए, आप बर्थडे में जाइए, आप मैरिज शादी में जाइए, कहीं भी जाइए, लेकिन जो डिसिप्लिन आपने प्रिपरेशन के लिए किया है क्रिएट, वो आपको ज़रूर पूरा करना है। किसी भी कॉस्ट पर आपको वो आपका जो डिसिप्लिन है वो मेंटेन रखना है। इसके बाद एक बात मैं आप सभी के लिए कहूँगा, डिसिप्लिन एंड हार्ड वर्क ऑलवेज गिव यू सक्सेस। अगर आप अपने हार्ड वर्क पर डिसिप्लिन ऐड कर दोगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप डेफिनेटली सक्सेस ले लोगे। तो ये हमारे
कुछ टिप्स एंड स्ट्रेटजीज़ सभी फ्रेंड्स के लिए हैं, सभी नेट एस्पिरेंट्स के लिए हैं। तो कैसे लगे आपको हमारे टिप्स एंड स्ट्रेटजीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम ICAR नेट के बारे में आप सभी को देते रहें। सपोर्ट कीजिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा ताकि आप सभी को एक दिन हम सक्सेस की ऊंचाइयों पर देख सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।